क्वेश्चन में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज है माइनस क्यू। लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 0,2 मिलीमीटर एंड 0,-2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये पोजीशन है 0,2 मिलीमीटर और ये पोजीशन है 0,-2 मिलीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 100,100 मिलीमीटर ड्यू टू द डाइपोल इज V नॉट। इस पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू है V नॉट के बराबर। द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव्ड to the point -1, 2 millimeter and 1, -2 millimeter respectively। मीन्स इस चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और इस चार्ज को शिफ्ट कर दिया गया है इस पोजीशन पर। ये केस सेकंड हो गया। विच इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द न्यू डाइपोल। ये जो बाद में डाइपोल बन रहा है इसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका सेंटर पॉइंट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरीके से और इस डाइपोल के कारण एक हमने जनरल पॉइंट कंसीडर किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और यहाँ पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया है r। मतलब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट P। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इस डाइपोल मोमेंट P को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और इसका डाइपोल मोमेंट होगा P sin थीटा। P cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल पोजीशन हो गई और P cos थीटा के लिए पॉइंट P ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो गई। तो पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पोजीशन पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पर P की जगह पर है P cos थीटा और ये डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। इसी तरीके से ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए P sin थीटा डेट विल बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए एल्जेब्रिक सम करेंगे बी पी cos थीटा प्लस बी पी sin थीटा डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस 0। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे।
इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। इनिशियली ये डायपोल इस पोजीशन पर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 100 होगी, x कोऑर्डिनेट 100 है और y कोऑर्डिनेट 100 है, इसलिए ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से है, तो हमें इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो v की जगह पर b नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p की वैल्यू हो जाएगी q इंटू 2l और 2l डिस्टेंस होगी 2 ये है 2 ये है यानी कि 4 और मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो q इंटू 4 इंटू 10⁻³ मीटर अपान इस डिस्टेंस को हमने r लिए कंसीडर कर लेते हैं और r की वैल्यू 100√2 के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर फिलहाल r ही लिख रहे हैं, तो r स्क्वायर और cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो v नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपॉन √2 r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइनली इस चार्ज को यहाँ पर और इस चार्ज को यहाँ पर पुट कर दिया जाता है और अब की बार पोटेंशियल की वैल्यू हमने कंसीडर की है v के बराबर। तो फिर से इसी रिलेशन का यूज करेंगे। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p की वैल्यू हो जाएगी अब की बार q इंटू 2l। 2l निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ये डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा √5 मिलीमीटर। तो √5 ये होगा और √5 ये होगा, तो 2l डिस्टेंस हो जाएगी 2 √5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻³ तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर q इंटू 2 √5 इंटू 10⁻³ अपान r स्क्वायर और यहाँ पर एंगल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 45 प्लस थीटा। 45 प्लस थीटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एंगल थीटा के बराबर है। तो cos 45 प्लस थीटा डेट विल बी इक्वल टू cos 45 cos थीटा माइनस sin 45 sin थीटा
cos 45 1/√2 और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5 माइनस sin 45 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√5। तो ये आएगा 1/√2 ये वैल्यू हो गई cos 45 प्लस थीटा की। अब यहाँ पर आ जाते हैं b इज इक्वल टू 1/4 q 2/5 इंटू 10⁻³ अपॉन r स्क्वायर और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/√2 √5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू 1/4 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, q और q कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2√5 अपॉन √5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 √5 कैंसिल 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा b0/2। तो फाइनली पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी b0/2। तो हम लोगों का आंसर करेक्ट होगा सेकंड। नोट कर लो।